वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। हेलो गाइस, आज हम देखने वाले कि बोर्नियो स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपके पास में कोई मोबाइल आता है, आपको उनकी ट्रैक नहीं मालूम कि कौन सी लाइन कौन से पॉइंट पे जा रही है, तो कैसे पता करेंगे। उसके लिए ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से यूज करने वाले हैं, ब्लॉक डायग्राम के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कैसे इसका सेटअप करते हैं, पूरा ही इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे इसके सेटअप की। तो सेटअप आपको डाउनलोड करना है गूगल से। फर्स्ट ऑफ आपको ओपन करना है गूगल क्रोम, जहां पे आप टाइप करेंगे बोर्नियो स्कीमेटिक। जैसे आप यहां पे बोर्नियो स्कीमेटिक टाइप करेंगे, काफी सारी वेबसाइट आपको यहां पे मिल जाएगी। फर्स्ट के अंदर इसकी वेबसाइट है बोर्नियो स्कीमेटिक डाउनलोड, जहां पे जाके आप बोर्नियो का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पे आपको अलग अलग लिंक मिलेंगे, जैसे यहां डायरेक्ट लिंक, यहां गूगल ड्राइव की, यहां पे आपको मीडिया फायर मेगा की। तो किसी भी लिंक की हेल्प से आप यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा सेटअप यहां पे डाउनलोड हो रहा है। तो हमारे पास बोर्नियो का सेटअप पहले से डाउनलोड है, हम उसको ओपन करते हैं। देखिए यहां पे मेरे पास फुल सेटअप बोर्नियो का है, जिसको मैं एक्सट्रैक्ट करके ओपन करने वाला हूं। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट करते हैं और सेटअप को रन करते हैं। यहां से हम सेटअप को रन करते हैं। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपका जो सेटअप का प्रोसेस है वो प्रॉपर, देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आप पूरा ही सेटअप कर देंगे। हमारा जो सेटअप है पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड है, तो हम डायरेक्टली जाके हमारे जो बोर्नियो है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके बोर्नियो को ओपन करते हैं। देखिए आपको बोर्नियो बाय करना पड़ेगा। इसके साल के 6 मंथ के 3 मंथ के एक्टिवेशन रहते हैं, तो आप वहां से बाय करके आपके जीमेल पे इसका लॉगिन करवा के आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी सारे आपको ब्रोकरेज मिलेंगे इसके लिए, जिनसे आप कांटेक्ट करके इनका ईयरली पैकेज आप बाय कर सकते हैं। तो हमारा जो बोर्नियो है वो ओपन हो रहा है। देखिए हमारा सेटअप ओपन हो चुका है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट ऑफ यूजर नेम और आप पासवर्ड, आप जैसे ही उसको आपका जीमेल आईडी दोगे तो आपके जीमेल आईडी पे आपको बोर्नियो का एक्टिवेशन करके देगा, जिसके अंदर आपका पासवर्ड और आपका यूजर नेम रहेगा। यहाँ पे मैंने मेरा यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन कर दिया। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मेरा बोर्नियो का जो सेटअप है, जो बोर्नियो का स्कीमेटिक डायग्राम का टूल है, वो यहाँ पे ऑन हो जाता है। इसको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं, उनको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। तो यहां पे देखिए हमारा जो बोर्नियो का सेटअप है वो पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑन हो चुका है। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आप यहां पे देखेंगे मोबाइल फोन सॉल्यूशन। अब मोबाइल फोन सॉल्यूशन के अंदर हम ओपन करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में इनके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स है। तो यहाँ पे आपको बहुत सी ब्रांड दी गई है, जैसे कि आसूस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जियो, लावा, लेनोवो, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, रियलमी, सैमसंग, सोनी, वीवो, शाओमी। जितने भी आपको मोबाइल के अंदर अलग अलग ब्रांड आती है, सारी ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर कोई भी एक मॉडल अपन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और उस मॉडल को ओपन करके देखते हैं कि उस मॉडल के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम MI का एक मॉडल लेते हैं, ओपन करते हैं यहां से Redmi 5A। जैसे ही मैंने यहां पे Redmi 5A पे क्लिक किया, मुझे यहां पे 7 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑफ है मेरा बिटमैप। अब बिटमैप क्या होता है उसको भी देखेंगे। फिर सेकंड है डायोड। डायोड वैल्यू क्या होता है, कौन से कनेक्टर के कौन सी पिन पे आपको क्या डायोड वैल्यू देखने को मिलेगा, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। हार्डवेयर सॉल्यूशन, हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करते हैं। तो इसके अंदर बैक कैमरा, चार्जर, कंपोनेंट के नाम, फ्रंट कैमरा, हैंड्स फ्री, LCD लाइट, माइक, एयर, स्पीकर,
या नेटवर्क सेक्शन, ऑन ऑफ सेक्शन, जितने भी आपके टच के सेक्शन वगैरह जितने भी सेक्शन है उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा कि कौन सा ट्रैक आपको कहाँ पे चेक करना है, कौन से ट्रैक पे आपको वोल्टेजेस मिलेंगे, कौन से ट्रैक पे आपको जीआर वैल्यूज मिलेगी और कौन सी लाइन कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक कनेक्टेड है, इनको भी हम ओपन करके चेक करेंगे। उसके नीचे आपको दिया है स्केमेटिक एंड सर्विस मैनुअल। एक स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम आप उसके लेआउट से कैसे पहचानेंगे, कौन से रजिस्टर के नंबर से स्केमेटिक के अंदर आप उसका ट्रैक फाइंड आउट करोगे, वो आपको इस ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड, यहाँ पे आपको थर्मिस्टर कहाँ पे देखने को मिलेंगे और वोल्टेजेस यानी कौन से कैपेसिटर पे या कौन से ट्रैक पे आपको वोल्टेजेस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन। उससे पहले लेते हैं हम डायोड वैल्यू, क्योंकि सबसे इजी रहेगा डायोड वैल्यू कि जब आपके पास में कोई मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है, एग्जाम्पल के तौर पे उसमें कैमराज नहीं चल रहे हैं, अगर उसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है या फिर B2B कनेक्टर है या फिर एनीवे मोबाइल के अंदर टच का कनेक्टर है, फिंगरप्रिंट का कनेक्टर है, जो भी कनेक्टर है उनके पिन आउट पे आपको क्या क्या जीआर वैल्यू देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ आप स्टेप मल्टीमीटर के हेल्प से वही चेक करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी आईसी को रिप्लेस नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ आप मल्टीमीटर से उस कनेक्टर पे उसका वैल्यू चेक करेंगे। जैसे ही आप वैल्यू चेक करेंगे तब आपको जजमेंट लगेगा कि हाँ इस कनेक्टर पे वैल्यूज रॉन्ग आ रहे हैं, इस कनेक्टर पे जहां पे वैल्यू आना चाहिए वहां पे वो लाइन शॉर्ट दिख रही है, तो मुझे कहां पे काम करना चाहिए। तो वो स्टेप आगे आते हैं। फर्स्ट ऑफ हम चेक करते हैं कि उसका डायोड वैल्यू किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पे Redmi 5A पे क्लिक किया, उसके बाद 7 ऑप्शन ओपन हुए। यहाँ पे मैं डायोड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कनेक्टर लगे उन पे आपको डायोड वैल्यू क्या देखने को मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है आईसी ऑन बोर्ड, ठीक है। एक आईसी के नीचे जो पैड रहते हैं उन पे आपको जीआर वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं कनेक्टर पे। जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे Redmi 5A के मदरबोर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा कनेक्टर की जीआर वैल्यू के साथ में। तो ये पेज हम यहाँ से थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको जूम आउट करने वाले एक एक जीआर वैल्यू के साथ में आपको दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ पर्टिकुलर लिखा हुआ मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑफ हम लेते हैं बैटरी कनेक्टर, क्योंकि एक मोबाइल को रिपेयरिंग करने के लिए हम बैटरी कनेक्टर से मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है बैटरी, यानी कि यहाँ पे आपको ये बैटरी कनेक्टर देखने को मिल रहा है। एक बैटरी कनेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ट्रैक रहती है। उन चारों में से किसका क्या रोल होता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक रेड कलर का लाइन दिख रहा है जहां पे नाम दिया गया VBAT, ठीक है। जब आप मल्टीमीटर को डायोड मोड की वैल्यू में रख के रेड को ग्राउंड करके ब्लैक प्रोड से चेक करेंगे, तब आपको यहाँ पे 377 जीआर वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आपको बिप मिलता है मतलब आपका VBAT का लाइन शॉर्ट है। अगर यहाँ पे आपको 1000 के अराउंड या 800 के अबव अगर जीआर वैल्यू मिलता है मतलब आपकी लाइन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। नियर बाय 377, देखिए परफेक्ट मैं नहीं बोलता हूं कि 377 मिलेगा, क्योंकि हर एक मल्टीमीटर का जो टेस्टिंग वैल्यू रहता है वो अलग अलग रहता है। तो एवरेज आपको 300 से 400 के बीच में उसका जीआर वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी VBAT के पॉइंट पे, ठीक है। आप कंफर्म कर सकते हैं। बोर्नियो को ओपन कीजिए, उसके ब्लॉक डायग्राम को ओपन कीजिए, हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर जाइए, उसका डायोड मोड का वैल्यू ओपन करके आप उसका जीआर वैल्यू देख सकते हैं। सेकंड लाइन कौन सा रहता है अगर आपको नहीं पता है तो आप ब्लॉक डायग्राम ओपन कीजिए बोर्नियो, और वहां से आप जैसे देखेंगे यहाँ पे बैटरी कनेक्शन बैट कॉन आईडी, यानी आपका यहाँ पे आईडी का लाइन है, यानी कि आपका BSI का लाइन, क्योंकि एक बैटरी कनेक्टर के अंदर 3 लाइनें आपको देखने को मिलती है, VBAT, BSI और आपकी थर्मिस्टर टेम्परेचर की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है 491 जो आपका आईडी की लाइन पे यहाँ पे आपको जीआर वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड लाइन है वो मेरा है थर्म का लाइन, यानी एक टेम्परेचर का लाइन है। अगर ये लाइन प्रॉब्लम होगा तो आपका बैटरी कनेक्शन का एरर या फिर बैटरी टेम्परेचर का एरर भी दे सकता है। फोर्थ लाइन है हमारा यहाँ पे ग्राउंड, क्योंकि एक मोबाइल को ऑन होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लाइन की जरूरत रहती है। तो अब दूसरा कनेक्टर देखते हैं कि हमने जब बैटरी कनेक्टर को फाइंड आउट किया तो उसके जस्ट पास के अंदर हमको दिखने वाला है LCD का कनेक्टर। देखिए ये है LCD। अगर
कंडीशन देखिए, अलग अलग केसेस पे अलग अलग कंडीशन रहेगी। फर्स्ट ऑफ आपका जो स्टेप रहने वाला है वो यही है, यही आपको आगे का प्रोसेस दिखाएगा, यही आपको एक मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए सबसे ज्यादा गाइड करेगा। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर या मोबाइल के अंदर इतने सारे सर्किट है, इतने सारे मॉडल है कि हर किसी का वैल्यू आप याद नहीं रख सकते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे बोर्नियो स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन। मार्केट में आपको बहुत ही अलग अलग तरह के स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम के टूल्स मिल जाएंगे, आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वो बोर्नियो स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एलसीडी का कनेक्टर है। अब जब हमने हार्डवेयर की क्लासेस देखी थी तब हमने उसमें देखा था कि एक एलसीडी यानी डिस्प्ले को ऑन होने के लिए कौन कौन सी लाइनों की जरूरत होती है। यानी एक एलसीडी को MIPI की लाइनों की जरूरत रहती है जो कि CPU से आती है। तो देख सकते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें आपकी यहाँ पे MIPI की दी गई है। कौन से मॉडल के अंदर? Redmi 5A के मॉडल के अंदर, जिसके अंदर GR वैल्यू क्या होने वाला है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा और जूम करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए MIPI DSI 0, P यानी पॉजिटिव, N यानी नेगेटिव, यानी जीरो, डाटा जीरो की जो लाइन है उसके पॉजिटिव पे आपको 235 और नेगेटिव पे भी आपको सेम यानी 235 के आसपास में वैल्यू देखने को मिलेगी। MIPI की लाइनों के अंदर जितनी भी 10 लाइन है उनमें आपको एवरेज 1-2 पॉइंट आगे पीछे मिलेगा। बाकी जितनी भी लाइनें उन पे सब पे आपको GR वैल्यू सेम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 10 लाइनें हैं। जैसे आपने मल्टीमीटर की हेल्प से चेक किया, अगर इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे आपको GR वैल्यू नहीं मिल रही है तो आपका डिस्प्ले है उस पे ग्राफिक आपका नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइन कहीं ना कहीं या तो फिर वो एक ड्यूल कोइल की हेल्प से ब्रेक हो सकती है या फिर वो CPU से डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो आपका कंफर्मेशन जो होना है वो यहाँ से होना है कि एक्चुअल में मेरी MIPI की लाइनों का प्रॉब्लम है या फिर रीसेट या टेयरिंग इफेक्ट की लाइनों का प्रॉब्लम है या फिर मेरे कुछ ना कुछ वोल्टेजेस का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे आप MIPI की लाइनों का GR वैल्यू चेक कीजिए ताकि आपको 10 लाइनों का कंफर्मेशन हो जाएगा कि मेरी जो डिस्प्ले ग्राफिक बनाने वाली लाइनें हैं वो 10 लाइनें ओके। अब उसके नीचे की साइड में कनेक्टर को देखते हैं कि वहां पे आपको कौन कौन सी लाइनें देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं VREG यानी पावर IC से आपको 1.8 वोल्टेज जो कि एक LCD कनेक्टर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक LCD पे ग्राफिक बनाने के लिए आपको वोल्टेजेस की भी जरूरत रहेगी। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज लिखा है जो आपकी 28 नंबर की पिन पे जाएगा, जिसपे आपको GR वैल्यू मिलेगा 343, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर GR वैल्यू आपको नहीं मिलेगा मतलब या तो ये लाइन आपकी वहां से डिस्कनेक्टेड है या फिर अगर बिप मिलता तो ये लाइन आपकी शॉर्ट है, तो आपको उस लाइन के बेसिस पे काम करना है। यहां पे आप देख सकते हैं कि VSN और VSP यानी कि +5 और -5 वोल्टेजेस की लाइन VSP है, तो वहां पे आपको GR वैल्यू मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 496 GR वैल्यू आपको मल्टीमीटर की हेल्प से देखने को मिलेगा। लेकिन सेकेंड लाइन है VSN यानी कि नेगेटिव लाइन है, जहां पे आपको GR वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वो एक ग्राउंड के साथ में अटैच रहेगी। जैसे आप चेक करेंगे आपको बिप के साथ में साउंड मिलेगा। फिर LCD को ऑन होने के लिए और कौन सी लाइनें चाहिए, तो यहाँ पे रीसेट लाइन, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी स्क्रीन को ऑन करते हैं, आप जैसे ही कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपका नया पेज ओपन हो जाता है, जिसको ऑपरेट करने का काम आपकी रीसेट लाइन करती है। देखिए हार्डवेयर सेक्शन के अंदर जो हमने सीखा था वही सब कुछ इसके अंदर हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। कौन से पॉइंट पे कौन सा लाइन आपको देखना है वो सब कुछ आपको ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे LCD का टेयरिंग इफेक्ट, तो टेयरिंग इफेक्ट की लाइन है, यहाँ पे आपको कुछ भी GR वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रीसेट की लाइन पे 342 अराउंड आपको GR वैल्यू देखने को मिलेगा। फिर LCD PWM का लाइन है, यानी कि आपका जो ब्राइटनेस कंट्रोल का लाइन है वो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे LCD का कैथोड और LCD के कैथोड की 2 लाइनें दी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे LCD के एनोड यानी पॉजिटिव लाइन, जिसपे आपको 18 से 25 वोल्टेज के बीच में बूस्ट कॉइल की हेल्प से वोल्टेज बूस्ट होके मिलते हैं, जहां पे आपको GR वैल्यू देखने को मिलेगा 441। इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से रिपेयर करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर के बेसिस पे हम GR वैल्यू चेक करके आगे के सर्किट को डायग्नोस करने में हमको हेल्पफुल यहाँ से मिलेगा। और अदर सेक्शन देखते हैं कि और भी कौन कौन से सेक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। डायोड वैल्यू हमने चेक कर लिया।
फिर यहाँ पे देखते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर किसी मॉडल की बात करूँ, जैसे कि मेरे पास Redmi 5A है जिसके अंदर प्रॉब्लम है चार्जिंग का, यानी मेरा मोबाइल है वो चार्ज नहीं हो रहा है। मैंने उसका चार्जिंग पोर्ट भी रिप्लेस कर दिया, मैंने उसके नीचे का सब बोर्ड है वो भी रिप्लेस कर दिया, मैंने उसके बीच का B2B कनेक्टर का जो फ्लक्स है, जो स्ट्रिप है वो भी रिप्लेस कर दिया। अब फिर भी मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या फॉलो करना है, तो अब हम उसको देखेंगे। तो यहां से हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर हम ओपन करते हैं चार्जर डाटा। तो यहाँ पे हमारा चार्जर डाटा ओपन हो चुका है। अब फर्स्ट ऑफ यहाँ पे कनेक्टर देखेंगे कौन से पॉइंट पे हमारा वी बस का लाइन, यानी चार्जिंग का +5 वोल्टेज का जो लाइन है, यानी वी बस का लाइन है, वो कनेक्टर के कौन से पिन आउट पे आता है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको B2B कनेक्टर का ये मदरबोर्ड पे आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो इस इंटरफेस पे आपको यहाँ पे 3 लाइनें देखने को मिलेगी। अब 3 में से कौन कौन सी है? 29 और 30 नंबर की पिन से एक ही लाइन निकल रही है, जो कि है हमारी वी बस यानी +5 वोल्टेजेस की लाइन। 18 और 19 नंबर की जो पिन है वहां से एक चार्जिंग की लाइन से हमको डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव की लाइन भी देखने को मिलती है। तो वो 2 लाइनें यहाँ पे है। अब अगर मेरा एक मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो मैं क्या चेक करूंगा, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको वे दिखाएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट पे कितना वोल्टेज चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये B2B कनेक्टर है, यानी कि नीचे के सब बोर्ड से हमारे मदरबोर्ड तक जो कनेक्शन वोल्टेजेस भेजता है वो कनेक्टर है। तो यहाँ पे हमको 29 और 30 नंबर की पिन पे 5 वोल्टेज यानी वी बस के वोल्टेज मिलेंगे, जो कि हम ये पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा 5 वोल्टेज 29 और 30 नंबर की पिन और ये पॉइंट पे अगर मेरे को शो हो रहा है वोल्टेज मोड के अंदर, तो मैं आगे क्या चेक करूंगा? फर्स्ट ऑफ मैंने यहां पे चेक किया। अब मैं इस लाइन को ट्रेस करते हुए आगे चलूंगा। अब ये देखिए वी बस लाइन, ये वी बस लाइन जा रही है हमारी यहां से रेड कलर की लाइन एक कैपेसिटर पे, ठीक है, जो कि हमारा फिल्ट्रेशन के लिए यूज में आता है, प्रोटेक्शन के रूप में यूज होता है। तो यहां से ये रेड कलर की लाइन 9 वोल्ट की एक आईसी के अंदर जा रही है, जो कि हमारी OVP आईसी, जिसके बारे में हमने बात की थी, यानी ओवर प्रोटेक्शन आईसी, जो कि अगर हाई वोल्टेजेस आएगा तो ये आईसी खराब होके हमारे आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये जो 5 वोल्टेजेस है आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, जो कि हमारे एक OVP आईसी के अंदर जा रहे हैं, यानी ये 5 वोल्टेजेस आगे इसी आईसी के अंदर से होके ये कैपेसिटर से, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कैपेसिटर लगे जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे यूज हो रहे हैं। वहां से जाके ये हमारे BQIC के 1 और 24 नंबर की पिन पे जा रहे हैं। हमने BQIC का हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर पूरा सेक्शन समझा था कि BQIC किस तरीके से वर्क करती है, कौन से पिन से आउटपुट के वोल्टेजेस मिलेंगे, कौन से पिन से आपको VPH वोल्टेजेस मिलेंगे, कौन से पिन से इनपुट के रूप में आपको वी बस के 5 वोल्टेजेस मिलेंगे। तो एज इट इज सर्किट है। देखिए किसी भी मोबाइल के अंदर सर्किट चेंज नहीं होते। आईसी का काम है इनपुट के रूप में वोल्टेजेस लेना, फिर आईसी को एक्टिव करने के लिए सीपीयू से, पावर आईसी से अलग अलग वोल्टेजेस लेना, सिग्नल्स लेना, फिर आईसी को एक्टिव करके आउटपुट के रूप में वोल्टेजेस आगे भेजना। तो यहाँ पे मेरे को 1 नंबर और 24 नंबर की पिन पे मेरे को 5 वोल्टेज वी बस के रूप में इनपुट होंगे। ठीक है, फिर इस आईसी को एक्टिव करने के लिए काफी सारे कुछ वोल्टेजेस मिलेंगे, कुछ सिग्नल्स मिलेंगे। जैसे ये आईसी को सिग्नल्स मिलेंगे तो यहाँ से एक VPH वोल्टेज बनेगा, जो कि हमारे आगे के सर्किट को ऑपरेट करने के लिए काम आएगा, क्योंकि ये VPH वोल्टेज हमारे अलग अलग सर्किट को काम करने में काम करेगा, जो कि हमारा 3.7 वोल्टेज रहेगा, एवरेज 3.7 टू 4.2 वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पे अब देख सकते हैं 2 पॉइंट से हमारा आउटपुट के रूप में Vbat का वोल्टेज, जो कि 4.2 3.7 से 4.2 वोल्टेज आउटपुट के रूप में जो चार्जिंग का Vbat का वोल्टेज रहेगा, वो हमारे बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे आएगा। जो कि पॉजिटिव पॉइंट पे आने से पहले एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शंस के अंदर आपको 2 डायोड देखने को मिलेंगे, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेंगे, जो कि डायरेक्टली हमारे बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट पे आएंगे। जैसे ये पूरा सर्किट काम करेगा, यहां से वोल्टेज इनपुट होके एक OVP के अंदर जाएंगे। OVP वही 5 वोल्टेज हमारे BQIC को देगा। BQIC स्विचिंग करके आउटपुट के रूप में 4.2 वोल्टेज यानी कि 3.7 से 4.2 वोल्टेज हमारे बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट को देगा। फिर यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्ट होगा और हमारा बैटरी है वो चार्ज होगा।
तो सर्किट कुछ इस तरीके से काम करेगा। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर यहां तक सर्किट, अगर B2B कनेक्टर तक हमारा वोल्टेजेस प्रॉपर आ रहा है तो क्या हो सकता है। या तो फिर ये लाइन है V बस की, ये शॉर्ट हो सकती है। अगर ये लाइन शॉर्ट होगी तो पैरेलल कंपोनेंट को चेक करना है कि पैरेलल कंपोनेंट कुछ भी रहेंगे, जैसे कि कैपेसिटर है, डायोड है, अगर वो शॉर्ट होंगे तो ये पूरी लाइन शॉर्ट दिखेगी। अगर ये OVP IC शॉर्ट होगी तो ये पूरी लाइन शॉर्ट दिखेगी। अगर हमारी BQ IC शॉर्ट होगी तो भी ये पूरी लाइन शॉर्टिंग केसेस के अंदर दिखेगी। या फिर क्या हो सकता है, हमारा OVP तक 5 वोल्टेज आ रहा है, OVP खराब हो गई जिसकी वजह से आगे OVP से आउटपुट के रूप में 5 वोल्टेज नहीं जा रहा है। तो उस केसेस में हम OVP को बाईपास भी कर सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट पे डायरेक्ट हम जंपर करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है ये आईसी को बाईपास करके डायरेक्ट ये वोल्टेज हमारे BQ IC को मिलेगा और आगे का सर्किट ऑपरेट कर देगा। अब मेरा OVP भी ओके है, लाइन भी शॉर्टिंग नहीं है, कोई कैपेसिटर भी फॉल्ट नहीं है, वोल्टेजेस मेरे इस BQ IC के 1 और 24 नंबर की पिन पे भी आ रहे, फिर भी मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। तो उस केसेस में हम क्या चेक करेंगे, उस केसेस में डायरेक्टली आपको BQ IC रिप्लेस करना है। दैट्स फाइनल सॉल्यूशन। जैसे आप BQ IC को रिप्लेस करेंगे आपका जो चार्जिंग का सॉल्यूशन है वो परफेक्ट एकदम वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, यानी आउटपुट के रूप में आपको 4.2 वोल्टेजेस मिल जाएगा। अगर इन केस आपने BQ IC को भी रिप्लेस कर दिया फिर भी आपका जो चार्जिंग का आउटपुट के रूप में Vbet को वोल्टेज जा रहा है 4.2 या 3.7 से 4.2 फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इसकी आपको लाइनें चेक करनी पड़ेंगी। क्योंकि हमने BQ का जब सर्किट समझा था उसके अंदर एक IC को ऑपरेट होने के लिए कौन कौन सी लाइनें दी जाती है, उन सारी लाइनों को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन की हेल्प से आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 लाइनें हमारी जा रही थी, DN और DP, डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 और 19 नंबर की पिन से यहाँ पे कोयल लगी है, नॉर्मल कोयल। अगर ये कोयल यहाँ से टूट जाएगी या फिर ये कोयल यहाँ से ओपन हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या फिर ये कोयल यहाँ से रिमूव है, तो आपका जो वैल्यू है, GR वैल्यू है, वो ये पॉइंट पे तो आएगा ऊपर वाले, लेकिन नीचे वाले पे नहीं आएगा। क्योंकि जो कनेक्शन आगे से आ रहा है वो यहाँ पे आके फ्रीज हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। जैसे आप ये कोयल को रिप्लेस करेंगे या फिर इस कोयल को जंपर करेंगे, आपका ये कनेक्शन 19 नंबर की पिन तक आ जाएगा। तो आपको स्टेप वाइज उल्टे से चेक करना है। ठीक है, रिवर्सल आप चलेंगे ना तो ही आपको फॉल्ट फाइंड आउट होंगे। मैंने यहाँ पे 19 नंबर की पिन को पकड़ा, यहाँ से फर्स्ट ऑफ मेरा एक कोयल के अंदर जा रहा, तो मैंने सर्किट के अंदर पहले इस कोयल को चेक किया, दोनों तरफ वैल्यू चेक किया, ओके कोयल ओके है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शंस के अंदर डायोड लगा हुआ है। ठीक है, अब डायोड शॉर्ट नहीं है, चलो आगे चलते हैं। और अब ये लाइन कहाँ जा रही है अपन देखेंगे। ग्रीन कलर की लाइन को हम लेके चल रहे हैं आगे। देखिए दोनों लाइन, ये DM और ये DP, ठीक है, डाटा नेगेटिव और डाटा पॉजिटिव लाइन दोनों ही एक साथ ही चल रही है। ये लाइनें दोनों कहाँ जा रही है, ये दोनों ही लाइनें आपके CPU के अंदर जा रही है। अब DN और DP के लाइनें जब प्रॉब्लम होगी तब आपके मोबाइल सर्किट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जब ये लाइनें प्रॉब्लम होगी तो आपका मोबाइल है वो PC या लैपटॉप से कनेक्टिविटी नहीं लेगा, आप डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इस केसेस के अंदर, या तो हमने जो इसकी कोयल देखी थी नॉर्मल, अगर वो खराब होगी तो ये कनेक्शन फॉल्ट हो जाएगा। अब उस कोयल से डायरेक्ट वो लाइन CPU के अंदर आ रही है। ठीक है, अगर उस पर GR वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको डायरेक्टली CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है कि आप इसको CPU के नीचे से एक माइक्रो जंपर खींच के बाईपास कर सकते हो या CPU या फिर किसी अदर पॉइंट से आप उसका वैल्यू दे सकते हो। नहीं, आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप CPU रिवॉल्व करेंगे, आपके ये कोयल पे ऊपर वाले पॉइंट पे आपको GR वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर ये कोयल खराब है तो इसको जंपर करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एक ब्लॉक डायग्राम को यूज करेंगे, बोर्नियो को यूज करेंगे। इसके अंदर और भी फीचर्स हैं। यहाँ पे स्केमेटिक दिया गया है, स्केमेटिक के अंदर आपको लेआउट मिलेगा और स्केमेटिक भी मिलेगा। हम लेआउट को ओपन करते हैं।